दोस्तों, आज से तकरीबन 223 साल पहले हाड़ मास का एक ऐसा इंसान इस धरती पर जन्मा था जिसकी ज़िंदगी का एक एक पहलू आज हमारे लिए लेजेंड बन चुका है। ये लेजेंड्स हम सुनना चाहते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आखिर गालिब थे कैसे, कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, किससे मिलते जुलते थे, उनके यार दोस्त कौन थे, वो क्या पहनते थे, क्या खाते थे और सबसे ज़रूरी क्या पीते थे। आइए गालिब की ज़िंदगी का एक पन्ना खोलते हैं जिस पर उनकी शराब नोशी के किस्से लिखे हुए हैं। गालिब ने पान कभी नहीं खाया, जबकि पान खाना उस दौर में एक बड़ी कॉमन, बड़ी आम सी बात थी, आज भी है। लेकिन वो हुक्के के शौकीन थे। दो और चीज़ें थी जिनसे गालिब का रिश्ता जुनून की हद तक था, किताब और शराब। वो खुद कहते हैं, मेरा दिन किताबों के सहारे गुजरता है और शामें शराबों के सहारे। गालिब दिल से हिंदुस्तानी थे, लेकिन शराब सिर्फ अंग्रेज़ी पिया करते थे। दो ब्रांड्स थीं जो गालिब को बहुत पसंद थी, उनके मुंह लगी हुई थी, ओल्ड टॉम और कास्टेलान। ओल्ड टॉम और कास्टेलान, इन दोनों ब्रांड से गालिब को बेइंतहा इश्क था। उम्र ढलने के साथ उनका डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो गया और शराब को पचा पाना उनके लिए मुश्किल होता गया। इसका भी उन्होंने एक तोड़ ढूंढ निकाला। शराब की इंटेंसिटी, उसकी तेज़ी कम करने के लिए वो उसमें आधे से ज़्यादा गुलाब जल मिलाने लगे, यानी एक पैग में आधी शराब और आधा रोज वाटर। गर्मी के दिनों में क्या करते थे, एक कपड़ा बर्फ में भिगोते और ग्लास के चारों ओर लपेट देते ताकि अंदर शराब ठंडी रहे। शराब अकेले पीना उन्हें कभी पसंद नहीं था। अब यहाँ अकेले के दो मतलब हैं, एक तो अकेले नहीं पीते थे यानी दोस्तों के साथ पीते थे, और दूसरा अकेले नहीं पीते थे यानी शराब के साथ उन्हें चखने की ज़रूरत पड़ा करती थी। चखने की, स्नैक्स की ज़बरदस्त लत थी उन्हें। और वो स्नैक्स क्या हुआ करते थे, शुद्ध देसी घी में तले हुए नमकीन बादाम। मुझे भी पसंद है, शराब के साथ नहीं, ऐसे ही। अब गालिब का वो किस्सा तो आपने सुना ही होगा कि एक बार कहीं से मुशारे का दावतनामा आया, उनकी बेगम खुश हो गई कि कुछ पैसे मिल जाएंगे और रसोई के वो कनस्तर जो हफ्तों से आटे और दाल के मुंतजिर हैं, उनमें राशन भर जाएगा। तो उन्होंने जाते जाते राशन की एक पर्ची गालिब को थमा दी कि मुशारे से वापस आते हुए ये सामान ले आइएगा। गालिब ने पर्ची तह करके आहिस्ता से जेब में रख ली और चले गए। रात गए, वापस लौटते हैं, बेगम दरवाज़ा खोलती हैं। गालिब के साथ एक गधा है जिस पर बहुत सारा सामान लदा हुआ है। बेगम खुश हो गई कि आखिर गालिब ने उनकी सुन ली। वो करीब जाती हैं और यही स्टोरी में ट्विस्ट आ जाता है। पास जाके देखती हैं कि गालिब ने गधे पर सिर्फ शराब की बोतलें लादी हुई हैं और कुछ भी नहीं। वो कुछ पूछती, इससे पहले गालिब का जवाब तैयार है, बेगम तुम तो अल्लाह वाली हो, खुदा को मानती हो, 5 वक्त नमाज पढ़ती हो और कुरान भी। तुम्हें तो पता है कि अल्लाह ताला ने रिस्क यानी खाना देने का वादा किया हुआ है, वो किसी को भूखा नहीं सोने देगा, ये उसका वादा है। तो वादे के मुताबिक खाने का इंतज़ाम अल्लाह कर ही देगा, लेकिन पीने के बारे में उसने कुछ कहा नहीं, तो वो इंतज़ाम मैंने खुद कर लिया। बेगम क्या जवाब देती। खैर, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। गालिब से दुनिया की कोई ताकत शराब नहीं छोड़ा पाई, लेकिन जब जिस्म की ताकत साथ छोड़ने लगी तो धीरे धीरे शराब छोड़ना मजबूरी बनता गया। पहले जम के पीते थे, अब देख के ही गुजारा करने की नौबत आ गई। गो हाथ में जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है। गो हाथ में जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर और शीशा मेरे आगे। यानी हाथों में ताकत नहीं बाकी तो क्या हुआ, आंखों में रोशनी तो बाकी है। जब तक मैं ये प्याला देख सकता हूँ, इसे मेरी आंखों के सामने रहने दो, हटाओ मत, मैं इसे देख के ही तसल्ली कर लूँगा। अब गालिब ने शेर में ऐसा कह तो दिया, लेकिन प्याला देख कर तसल्ली करना उन्हें कभी आया नहीं। पूरी तरह कभी शराब छोड़ नहीं पाए, हाँ बहुत कम कर दी। गालिब छुटी शराब पर अब भी कभी कभी पीता हूँ रोज़े अब्रो शबे माहताब में। यानी अब तो बस कभी कभी पीता हूँ जब आसमान पर बादल छाते हैं या कभी चांद अपनी पूरी रवानी के साथ चमकता है। गालिब को एहसास था कि अगर वो ज़िंदगी से हाथ धोना नहीं चाहते तो शराब छोड़नी उनके लिए ज़रूरी है। किया क्या उन्होंने, जिस संदूक में शराब की बोतलें रखते थे उसकी चाबी अपने वफादार नौकर कल्लू मियाँ को थमा दी और उन्हें ताकीद की कि नशे की हालत में मैं कितनी भी जिद करूं, कितना भी बड़बड़ाऊं, कितनी भी गालियां बकूं, लेकिन मजाल है अगर तुमने एक और बोतल लाके मुझे दी या चाबी उस संदूक की मेरे हाथ में दी। लोग पूछते कि मियाँ ऐसी भी क्या मुसीबत है, इतनी तरकीबें आजमाते हो, एक बार हिम्मत करके शराब छोड़ क्यों नहीं देते। तो ऐसे लोगों के लिए गालिब के पास एक शेर रेडीमेड तैयार था, ज़ौक़ का, उस्ताद ज़ौक़ का। ए ज़ौक़ देख दुख्तरे रज़ को न मुँह लगा। दुख्तरे रज़ यानी अंगूर की बेटी शराब। ए ज़ौक़
देख दुख तरे रज़ को न मुँह लगा, छुटती नहीं है मुँह से ये काफिर लगी हुई। गालिब के शेर भी उसी शराब की तरह हैं, उसी दुख तरे रज़ की तरह हैं, जो एक बार ज़बान पे लग जाएं तो ज़िंदगी भर नहीं छूटते हैं। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और ये जो और है इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन फिर कभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।